हेलो, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूं। एक आदमी था जो मूर्ति बनना देखना चाहता था, तो मूर्तिकार के पास गया और वो देख रहा था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। तो उसने देखा कि मूर्तिकार जो है वो छेनी हथौड़े की मदद से उस पत्थर को तोड़े जा रहा है। थोड़ा देर देखा और उसको रहा नहीं गया, तो उसने मूर्तिकार से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों तोड़ रहे हैं इस पत्थर को? मैं तो देखने आया हूँ कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है और आप तो छेनी हथौड़े की मदद से इस पत्थर को तोड़े जा रहे हैं। मूर्ति कब बनेगी और कैसे बनेगी? तो उस मूर्तिकार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मूर्ति तो पत्थर के अंदर छिपी है, मूर्ति बनाने की ज़रूरत कहाँ है। मैं तो केवल इतना कर रहा हूँ कि मूर्ति के ऊपर जो व्यर्थ पत्थर के टुकड़े हैं उनको छेनी हथौड़े की मदद से बाहर कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे ही ये व्यर्थ पत्थर के टुकड़े बाहर आ जाएंगे तो मूर्ति तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, अनावृत की जाती है। मूर्ति डिस्कवर की जाती है, मूर्ति उघाड़ी जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये छोटी सी स्टोरी है। ये इस स्टोरी के क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं। क्लाइमेक्स ये है कि प्रेम इंसान के अंदर है। प्रेम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान का जो स्वभाव है वो प्रेम स्वभाव है। अगर प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। जैसे अब छोटा सा मैं स्टोरी देखूँ तो जब हम बचपन में होते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि सांप क्या होता है, हम नहीं जानते हैं ईश्वर क्या होता है, हम नहीं जानते हैं भूत क्या होता है। वो हमारे ब्रेन में प्रोग्रामिंग की जाती है कि ये भूत है तो इससे डरने की ज़रूरत है, सांप है तो इससे डरने की ज़रूरत है क्योंकि ये जहरीला है, ईश्वर है इनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है मुसीबत में। ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से प्रेम पूर्वक बात नहीं कर पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर प्रेम नहीं। प्रेम तो हर किसी के अंदर है और प्रेम को न बाहर से लिया जाता है न पैदा किया जाता है। अगर कोई कह रहा है कि प्रेम पैदा करो, प्रेम सीखो, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रेम हर इंसान के अंदर है। अब देखना यह है कि वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है, हम किसी से प्रेम पूर्वक बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है। कोई तो समस्या है हमारे अंदर जो उस प्रेम को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, उभरने नहीं दे रहा है, इंसानों से प्रेम पूर्वक जुड़ने नहीं दे रहा है। किसी डॉक्टर से जाकर आप पूछे, किसी चिकित्सक से जाकर के पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि स्वास्थ्य क्या है, जबकि पूरा चिकित्सक जो है वो चिकित्सा शास्त्र पे ही टिका हुआ है। इसके बावजूद कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि स्वास्थ्य क्या है। हाँ, वो इतना बता सकता है कि बीमारी क्या है, बीमारियों के लक्षण क्या है, कौन से लक्षण है तो कौन से बीमारी होंगे। उससे अतिरिक्त वो स्वास्थ्य को ये बता पाएंगे कि अगर शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो जो है वो स्वास्थ्य है। लेकिन ये स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ हो, ये स्वास्थ्य कहाँ हुआ? ये तो हो गया कि बीमारियों अगर नहीं है तो वो स्वास्थ्य है। तो एक्चुअल में बात क्या है कि स्वास्थ्य हमारे अंदर है, बीमारियां तो बाहर से आती है। जो चीज़ें अंदर है उनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जो बाहर से आती है उनको परिभाषित करते हैं। तो स्वास्थ्य तो हमारे अंदर है, बाहर से बीमारियां, स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। बिल्कुल वैसे ही प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। अगर प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है बाहरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग जहाँ भी जैसे भी की गई है वो हमारे ऊपर कुछ न कुछ हावी है जो हमारे प्रेम को प्रेम पूर्वक बात करने नहीं दे रहा है और मतलब ढंग से जीने नहीं दे रहा है।